अब बात दिल्ली एयरपोर्ट की। दिल्ली एयरपोर्ट पर जल्द ही देश का पहला एलिवेटेड ड्यूअल टैक्सीवे चालू हो जाएगा। करीब 2.1 किलोमीटर लंबे दोहरी एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे की शुरुआत होने से एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ कम करने के साथ साथ विमानों के संचालन पथ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस टैक्सीवे की शुरुआत 13 जुलाई को होगी। इससे सालाना 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। इस टैक्सीवे के शुरू होने से विमान टैक्सिंग की दूरी 9 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाएगी। इस टैक्सीवे के शुरू होने के साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट को चौथा रनवे भी मिल जाएगा। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने जीएमआर ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक प्रभाकर राव से खास बातचीत की। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय टैक्सीवे अब बनके तैयार हो गया है और 13 जुलाई को ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ये दिल्ली एयरपोर्ट में है और टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को कनेक्ट करता है। बेहतरीन टैक्सीवे है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो एयरक्राफ्ट है वो आ जा सकते हैं और इसको बनाने का दो मकसद है। इससे पहले जो टर्मिनल 1 से जब टर्मिनल 3 के लिए जो आते थे, जो फ्लाइट्स आती थी या एयरप्लेन्स आते थे, तो ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर उनको सफ़र करना पड़ता था और पैसेंजर्स को अंदर रहना पड़ता था। लेकिन इस टैक्सीवे के बनने के बाद ये जो सफ़र है वो करीब 2.1 किलोमीटर रह जाएगा, यानी कि लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी, टाइम कम लगेगा और सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि करीब इसके बनने से करीब 55,000 कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन एनुअली यानी सालाना कम होने की उम्मीद है। दूसरी अहम चीज़ है कि इसको बनाने में फ्लाई ऐश का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। फ्लाई ऐश जिससे कि कोल से निकलता है और उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन के अलावा, तो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया जिससे कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा सहूलियत मिल सके, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा एक बढ़ावा मिल सके। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी लिया है एक निश्चय कि 2030 तक वो अपना ये लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं नेट न्यूट्रल बनने का। तो उसके हिसाब से भी ये एक तरह से बहुत बड़ा एक कारनामा है, काम है और ये कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक नेट न्यूट्रल बनने में तैयार हो जाए। तो ये जो आप देख सकते हैं उस तरफ भी एक टर्मिनल है और इस अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे ठीक पीछे इस साइड को भी एक और टर्मिनल है, तो ये दो टर्मिनल है, उन दोनों टर्मिनल को एक तरह से जोड़ता है और सहूलियत दी जा रही है। दोनों टैक्सीवेज हैं। तो ये है दिल्ली एयरपोर्ट और यहाँ से अब एक अंतर्राष्ट्रीय जो है हम देख सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहल की जा रही है। ये भारत का पहला इस तरीके का एलिवेटेड टैक्सीवे है। तो पहला एलिवेटेड जो टैक्सीवे आपने बनाया है उसके कुछ खास चीज़ें बताइए, क्योंकि हमने इसमें देखा कि आप लोग बहुत सारी नई चीज़ें लेके आए हैं सस्टेनेबल लिविंग के लिए, तो थोड़ा कुछ डिटेल बताएं। यस, पहली बार इंडिया में ये ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी हुआ। इसके हिसाब से क्या हुआ, इसको ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाता है एयरक्राफ्ट का। इस हिसाब से ये कम हो जाने के बाद फ्यूल कंजम्पशन कम्स डाउन। इसके हिसाब से 55,000 टन कार्बन इमिशन कम डाउन टू एयरपोर्ट in the atmosphere. So because of that, as आप मालूम है आपको, दिल्ली एयरपोर्ट कमिटेड 2030 नेट कार्बन एमिशन 0। इसी हिसाब से हम लोग ये ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे ऐड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से सेकेंडली हम लोग क्या किया, इसकी बनाने में इतना फ्लाई ऐश यूज़ कर दिया दैट बिकम्स एनवायरमेंट फ्रेंडली अंदर। तो हम लोग पूरा जो कुछ काम करता है जीएमआर में, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी टॉप प्रायोरिटी फॉर अस। आप लोगों का 4th रनवे भी शुरू होने वाला है। हमने देखा आज कि ये इसके साथ से 4th रनवे, तो एक तरह से दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया का तो था ही बेहतरीन। अब आपको लग रहा है कि कुछ अगले कुछ सालों में विश्व के जो टॉप 3 एयरपोर्ट्स में भी शुमार हो सकता है आराम से। या आपको मालूम है अभी 4 रनवे है, ऑपरेशन को शुरू होने वाला है 13 जुलाई से। उसके हिसाब से अभी टॉप 10 में है। हम लोग हिसाब से टॉप 3 होने के चांस है, संभावना है नेक्स्ट 5 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे प्रभाकर राव जो बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट है कमिटेड है 2030 तक दिल्ली एयरपोर्ट को नेट न्यूट्रल में तब्दील करने के लिए। कैमरा पर्सन महेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार दिल्ली।